और उस बैग में वसीयत के कागजात नहीं थे, ये बात तुम हमें कई बार बता चुके हो मंगत। सच सुनाना है तो वो सच सुनाओ कि वसीयत तुम्हारे हाथ आ गई और उसे लाकर हमारे हाथ में दो। आदाब बहन जी, तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, इतनी बड़ी बात और आपने हमें क्यों नहीं बताई? कौन सी बात? आपकी शादी की बात। लल्लन भैया को बता सकती हैं, पर हमें नहीं। हाँ नहीं शबनम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सबसे पहले तुम दोनों को ही बताना चाहती थी, लेकिन रहने दीजिए, रहने दीजिए। पता नहीं कब बताती। 3 दिन हो गए आपको राजपुरा में आए हुए और अभी तक हमसे मिलने भी नहीं आई। और तो और अम्मी ने भी बुलाया तब भी नहीं आई आप। दरअसल वो बहन जी, आप चाहे हमें जितना भी नजरअंदाज कर लें, मगर हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। क्यों शब्बो? और नहीं तो क्या। अरे मैं तो मरने के बाद भी तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ूंगी, भूत बन के तुम्हारे साथ चिपकी रहूंगी। फिर कैसे पीछा छुड़ाओगी? ऐसी कोई बात नहीं है शबनम, दरअसल कुछ जरूरी काम आ गया था इसी वजह से। अच्छा बहन जी, कोई बात नहीं। पर आपको पता है क्या कमाल की रैली हुई है? अरे सब लोग आए थे। जिंदगी जिंदाबाद। देव भैया ने इतना अच्छा भाषण दिया कि सब लोग एकदम चुपचाप सुन रहे थे, गुमसुम। और तो और अपने मंगत मामा भी। और पता है, रेड रिबन क्लब के लोगों ने सब लोगों को HIV पॉजिटिव लोगों के अधिकारों के बारे में बताया। सिर्फ अधिकारों के बारे में ही नहीं बहन जी, बल्कि ICTC में मिलने वाली मुफ्त परामर्श और जांच के बारे में भी बताया है। और ये भी बताया है कि HIV संक्रमित लोगों को ART क्लिनिक पर मुफ्त डॉक्टरी सलाह और इलाज का भी पूरा अधिकार है। अच्छा, और क्या क्या बताया? अरे बस 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 बस, अब काम की बातें बाद में करेंगे। ये क्या है? ये वैसे अगर ये हम आपको बैठ के बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो ये टड़न 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 टड़न। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, अम्मी ने बनाया है। ये ऐसे मेरे लिए? हाँ, अम्मी ने 3 बनाए थे। अब हम दोनों ने तो अपनी अपनी पसंद का एक एक दुपट्टा ले लिया। अब बचा ये बेचारा अकेला तन्हा, तो ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। कमला, मैंने सुना है अगर थैंक यू चाय के साथ हो तो और अच्छा लगता है। हाँ, वैसे मैंने भी सुना है। हाँ। 2 मिनट 3 कप। किसी फिल्म का नाम लगता है। 2 मिनट 3 कप। हाँ, लाई। चलो शुक्र है अल्लाह का, हम तीनों की जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ गई है। मेरी गाड़ी तो अभी भी मौसी नाम के स्टेशन पर ही रुकी हुई है। अरे तो अभिमन्यु नाम का इंजन लगा ले, फिर देख तेरी गाड़ी कैसे चिक 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 भागती है। बहन जी, आप दोनों अपनी अपनी शादी एक ही दिन क्यों नहीं करते? बड़े घर में एक डोली आएगी तो एक डोली जाएगी। सब ठीक तो है ना बहन जी? सब ठीक है। माँ, तू यही सोचती रहती थी ना कि तेरे चले जाने के बाद मेरा क्या होगा? मुझे कौन संभालेगा, कौन खिलाएगा और कौन प्यार करेगा?
लेकिन अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ। वो सुनहरी चाची है ना, मुझसे बहुत प्यार करती है, और चंदन चाचा भी, और खुशी तो मेरे साथ खूब खेलती है माँ। और पता है माँ, मेरे तो दोस्त भी बन चुके हैं, राजू और चीकू। और कल हम जंगल जा रहे हैं घूमने। ओफ माँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैंने सुनहरी चाची से पूछ लिया है, उन्होंने कह दिया है जानना चाहते हो तो जा सकते हो। सुनहरी चाची के हाथ की खिचड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है माँ। सुनहरी चाची बहुत अच्छी हैं, मुझे प्यार से गले भी लगाती हैं। पर सच बताऊं माँ, मुझे तेरी बहुत याद आती है, बहुत। देख ना माँ, मेरी शर्ट भी फट चुकी है। कल क्या पहन के जाऊंगा माँ? पर तू फिक्र मत कर माँ, ऐसे ही चला जाऊंगा, ठीक है? काम हो गया? हाँ। और मेरा काम? ये साथ दे और साथ ले। नहीं मुंशी जी, पहले माल दिखाओ। ओह, तो हड्डी देख के ही दो मिला हो गए हैं? ठीक है भैया, देख ले ये हड्डी। माल माल। मुंशी जी, लेकिन इसका करोगे क्या? पैसे मिल गए? जी। पूरे हैं? जी। तो ऐसा है भैया, अपना काम कर और यहाँ से निकल ले। और इनका मैं क्या करूंगा, वक्त आने पर तुझे खुद पता चल जाएगा। आदाब। आपके हौसला अफजाई भरे खत हमें लगातार मिल रहे हैं और इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमने जो आज का खत चुना है वो है पारुल श्रीवास्तव, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। इन्होंने हमें ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी हैं और साथ ही एक चित्र भी बना के भेजा है। ये लिखती हैं, पहले हम चौलाई के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मैंने और मेरी बहन ने तो इसका नाम भी नहीं सुना था, पर आपके कार्यक्रम के द्वारा चौलाई के बारे में पता चलने पर हम सबने चौलाई खाना शुरू कर दिया है। आपके पात्र मीना और राजू को देखकर हमने रोज दूध भी पीना शुरू कर दिया है। और एक बात और, मेरी मम्मी का नाम मीना और पापा का नाम राजू है। आपका खत पढ़कर बहुत अच्छा लगा पारुल। हमें इसी तरह खत लिखती रहना और हाँ, दूध पीने की आदत मत छोड़ना। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह खत लिखकर आप अपनी मोहब्बत हमें यूं ही जाहिर करती रहेंगी। आदाब। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड, HPO नई दिल्ली 110003। अपना पता और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। ये जो लोग बस्ती में बीमार पड़ रहे हैं, इन्होंने हमारी ही शराब पी है। माँ से माया, माँ से मात, अब मात खाएगी तू माया।